पाई इज इक्वल होता क्या है, पाई इज इक्वल होगा mRT होगा, क्या होगा, m मोलरिटी दिया है डेसी मोलर, तो डेसी मोलर का मतलब क्या होगा ये, है ना। अब इसको 10 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2.46, और प्रेशर है या पाई है तो प्रेशर का क्या हो जाएगा यूनिट, डब्ल्यू बी कितना रखेंगे 0.45 कर देंगे, इनटू 1000 कर देंगे, डिवाइडेड बाई एम बी हो जाएगा 180, वी हो जाएगा 250 हो जाएगा। पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन क्या होगा डब्ल्यू ए इंटू एम बी हो जाएगा। इसको जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एम बी इज इक्वल 162.9 डिवाइडेड बाई 2717। नॉट ए माइनस पी ए होता है, इसको हम क्या बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन, और पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इसको हम बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको निकालना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, पार्ट नहीं तो प्रश्न से। आज का क्वेश्चन है 27 डिग्री सेल्सियस पर डेसी मोलर यूरिया का प्रेशर दाब ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या पूछा है, मीन्स पाई की वैल्यू पूछा है, क्या पूछा है, पाई की वैल्यू। तो पाई इज इक्वल होता क्या है, पाई इज इक्वल होगा mRT होगा, क्या होगा mRT। m क्या है, मोलरिटी है, r नियतांक है जिसका मान क्या होगा r इज इक्वल 0.082 हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स हो जाएगा प्लस 273 इज इक्वल कितना हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। m मोलरिटी दिया है डेसी मोलर, तो डेसी मोलर का मतलब क्या होगा डेसी मोलर, डेसी मोलर का मतलब हो जाएगा कि m/10 या इसी को 1/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या डेसी मोलर इज इक्वल हो जाएगा 0.1 भी हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ये सारी वैल्यू क्वेश्चन में आपको दी गई है। अब पाई इज इक्वल mRT लगाओ या पाई इज इक्वल CRT लगाओ, सी का मतलब सांद्रता से, सांद्रता का मतलब मोलरता से होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो पाई इज इक्वल क्या हो जाएगा mRT हो जाएगा 1/10 रख देते हैं, r की वैल्यू 0.082 इंटू टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो पाई इज इक्वल कितना हो गया 0.082 इंटू 30। अब इसको हम क्या करेंगे, इस पे जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, और ये हो जाएगा आपका 0। तो कितने डिजिट पर है 3 पर, 3 पर यहाँ कर देंगे इंटू 10 कर देंगे, है ना। अब इसको 10 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2.46, और प्रेशर है या पाई है तो प्रेशर का क्या हो जाएगा यूनिट ATM हो जाएगा, ठीक है। और यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जा रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 0.45 ग्राम ग्लूकोज को 250 मिलीलीटर जल में घोलकर एक विलयन बनाया गया। अब पूछा ये जा रहा है कि जो विलयन बना उसका प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है प्रासरण दाब, मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, उस पर क्या किए 0.45 ग्राम क्या ले लिए ग्लूकोज ले लिए, है ना। अब इस ग्लूकोज को घोला गया, कितने में घोला गया 250 मिलीलीटर जल में घोला गया, और घोल करके क्या बनाया गया एक विलयन, और जो विलयन बना उसी का क्या पूछा जा रहा है पाई की वैल्यू मीन्स प्रासरण दाब। तो देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला क्या है, पाई इज इक्वल क्या होगा mRT होगा, m क्या है मोलरिटी। अब m की वैल्यू अगर हम रखेंगे तो पाई इज इक्वल क्या होगा WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू V इंटू RT हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया है WB मीन्स विलिय का भार, विलिय का भार कितना है 0.45 ग्राम दिया है, ठीक है। और उसी विलिय का MB निकालोगे तो ग्लूकोज का कितना आएगा 180
80, ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज याद रखो, यूरिया 60, ग्लूकोज 180, सुक्रोज 342। वी वी इज इक्वल कितना है 250 ml बता रहा है, 250 ml यहाँ कर देंगे। ठीक है, आर की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट है 0.0821 हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ हो जाएगा 273 केल्विन हो जाएगा। बात समझ में आई? इतनी सारी वैल्यू हो गई। अब ये सारी वैल्यू क्या करेंगे, इसी फार्मूले में हम रखेंगे। जब इस फार्मूले में रखते हैं तो क्या मिलता है, पाई इज इक्वल, डब्ल्यू बी कितना रखेंगे 0.45 कर देंगे, इंटू 1000 कर देंगे, डिवाइडेड बाई एम बी हो जाएगा 180, वी हो जाएगा 250 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0 0 कैंसिल, 25 1 जा 25 और 25 5 4 जा 100 हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद में कितना बचा, अच्छा आर आर की वैल्यू ही नहीं रखे अभी। आर की वैल्यू क्या होगी 0.0821 और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 273 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हैं? अब यहां पर कितना होगा, पाई इज इक्वल 2 दूनी 4 और ये 90 और ये कितना 45 हो जाएगा, और 45 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 0.01 आ जाएगा ना। तो पाई इज इक्वल कितना आएगा, पाई इज इक्वल हो जाएगा 0.01 इंटू 0.0821 इंटू 273। इसके बाद में क्या होगा, इसको इससे गुणा कर दीजिए, तो पाई इज इक्वल 1 से गुणा करोगे तो आएगा 82 ही, लेकिन 3 डिजिट पर यहाँ डेसिमल है, 2 डिजिट पर यहाँ, तो कितना हो जाएगा 5, तो 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा आपके पास, इंटू कितना हो जाएगा 273, और जब इसको आप गुणा करोगे तो आ जाएगा 0.224, और प्रेशर है तो प्रेशर की यूनिट हो जाएगी एटीएम। तो आंसर कितना आ गया 0.224 एटीएम। यही हो जाएगा फाइनल आपका आंसर। क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को, मतलब कोई पदार्थ है और वो कितना है 18.1 ग्राम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पदार्थ है वो क्या होगा, सॉल्यूट ही होगा, विलीय ही होगा। तो यहां कर देते हैं डब्ल्यू बी का भार, डब्ल्यू बी का भार बोल रहे देख रहे हो क्या बोलेंगे, विलीय का भार। तो विलीय का भार कितना हो जाएगा 18.1 ग्राम होगा। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज कंफ्यूज रहोगे हमेशा। तो किसी पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया। अब जल क्या होगा, विलायक होगा, और ये 100 ग्राम क्या दे रखा है, विलायक का भार। और विलायक का भार कितना होगा, डब्ल्यू ए से रिप्रेजेंट करते हैं, हो जाएगा 100 ग्राम। इतनी बातें समझ में आई, कोई दिक्कत? अब लगे हाथ क्या करते हैं, डब्ल्यू ए पता चल गया कि ये जल है, तो एम बी की वो एम में कितना हो जाएगा, एम में कितना हो जाएगा 18 होगा, होगा कि नहीं, जल है तो जल का अणुभार कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और यहाँ जो जल है, जल का ये भार द्रव्यमान कितने में घोला गया है। ठीक है, मीन्स क्या है, एक पदार्थ के 18.1 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला गया, विलयन का वाष्प दाब 87 mm हो गया। मीन्स 18.1 ग्राम को जब 100 ग्राम जल में घोल दिया गया तो इसका मतलब विलयन बन गया। बात को यहां समझिए, क्या 18.1 ग्राम को क्या किया गया, 100 ग्राम जल में घोला गया, और जब 100 ग्राम जल में घोला गया तो कहने का मतलब क्या बन गया, विलयन बन गया। तो विलयन का ये वाष्प दाब दे रहा है, तो विलयन का वाष्प दाब किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, पीए से, कितना 87 mm हो गया। इतनी बातें समझ में आई। फिर कह रहा है, यदि इसी ताप पर, उसी ताप पर जल का वाष्प दाब, जल क्या है प्योर फॉर्म में है, विलायक है, तो इसका मतलब पी नॉट ए है, कितना है 92 mm है।
ठीक है, तो इसमें क्या निकालना है, कह रहा है तो पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। मीन्स यहां पर क्या निकालना है, एम बी निकालना है। क्या निकालना है, एम बी निकालना है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या होगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन क्या होगा, डब्ल्यू ए इंटू एम बी हो जाएगा। यही तो होगा फार्मूला। अब सारी वैल्यू दी गई, रखते चले जाओ फटाफट। पी नॉट ए कितना रखा जाएगा, 92 माइनस पी ए कितना रखा जाएगा, 87 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 92 इज इक्वल डब्ल्यू बी कितना रखेंगे, डब्ल्यू बी हो जाएगा 18.1। एम में कितना है, एम में है 18 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। एम बी आपको निकालना ही है, ये है ना। अब इसी को सॉल्व करेंगे, मिल जाएगा आपको आंसर। क्या करेंगे, अब इसी को, ये जो आपको मिला ये डेटा सारा, अब इसी को हमें क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा, 92 में से 87 जब लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। 5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 92 इज इक्वल, अब यहां पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 टू जा 18 और ये हो जाएगा 50। होगा कि नहीं होगा, है। तो ये हो गया। अब हो जाएगा ये 18.1 इंटू 9 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 50 इंटू एम बी हो जाएगा। यही तो होगा, है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसको हम गुणा कर लेते हैं, या 5 को डिवाइड करेंगे किससे, 92 से, तो आ जाएगा आपका 0.05434 हो जाएगा। इज इक्वल 18 इंटू 9 करेंगे, ठीक है, कितना 18.1 इंटू हो जाएगा 9, और 9 जब इसको करेंगे हो जाएगा 162.9 डिवाइड बाई 50 इंटू एम बी। ठीक है, एम बी इधर लेकर आएंगे तो एम बी इज इक्वल हो जाएगा 162.9 डिवाइड बाई 50 इंटू कितना हो जाएगा, 0.05434 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 50 इंटू 0.05434, इसको जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एम बी इज इक्वल 162.9 डिवाइडेड बाई 2717। ठीक है, अब इसको 162.9 को हम डिवाइड करते किससे, 2.717 से, तो आ जाएगा आपका 59.955। ठीक है, इतना आ जाएगा। या इसको हम एम बी अप्रोक्सीमेट हम मान सकते हैं कितना, इज इक्वल किसके, 60 के। किसको मान सकते हैं, 60। तो एम बी कितना मिल जाएगा आपको, 60 मिल जाएगा। कहने का मतलब जो पदार्थ था वो पदार्थ क्या था, 60 आया। 60 अणुभार किसका आता है, यूरिया था। बात समझ में आया कि नहीं आया, आगे बात समझ में ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 298 केल्विन पर जल का वाष्प दाब। ठीक है, तो कह रहा शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना है, शुद्ध जल का वाष्प दाब, आंसर आ रहा है, कहा पूछती हो, ए भवानी कहा पूछ रही हो, हैं कहाँ भी ले रही हो, किस लिए, क्वेश्चन छूट गया था, जब बोले तब नहीं लिख पाई थी, हैं। इसको क्या है, अंजलि को, इसको यहाँ जो है इस पे पोडियम बिठाया करें ना, हैं।
हम इधर बता रहे इतनी गर्मी में, पता नहीं कौन खिचड़ी पका रही हो तुम। पक गई खिचड़ी? टेस्ट लिए कि नहीं उसका? हाँ, भोली शुक्ला। इतनी भोली है बताओ। हैं? लाए अब सेटअप तैयार हो जाए तब उसके बाद बताते हैं। नहीं आओगे तो हैं? अरे रुक जा राजू। प्रशांत, तुम ही तो क्लास की रौनक हो, बता रहे हो कि। चलिए क्वेश्चन भी आते हैं। क्या है, कह रहा है 298 केल्विन पर शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना है? 23.8 mmHg है। शुद्ध जल का वाष्प दाब कह रहा है, तो शुद्ध जल का मतलब हो जाएगा P नॉट A हो जाएगा। मीन्स P नॉट A इज इक्वल कितना है? 23.8 mmHg है। ठीक है बच्चा लोग, ये बताओ mmHg का मतलब क्या है? हैं? HG का मतलब होता है मरकरी। जैसे आप देखे होंगे डॉक्टर जब आप बीपी चेक करवाने जाते तो एक आ गया है ऑटोमेटिक, पहना दिए, बटन दबा दिए और डिजिटल पूरा लिख करके दे देता है। वो नहीं, उसके पहले जो था, उसके पहले जो था पूरा क्या था, एक बड़ा सा ऐसे कॉपी की तरह रहता था, उसको ऐसे खोलते थे और खोलते थे तो उसमें हवा ऐसे पुश पुश करके भरते थे, और जब भरते थे तो उसमें एक मरकरी रहता था। मरकरी जो है वो ऊपर चढ़ के जाता था। तो mmHg का मतलब ये है, mm का मतलब मीटर होता है और hg का मतलब ये होता है कि हाँ वो पारे वाले से मापा गया है प्रेशर को। ठीक है, क्या नाम है उसका? है? नहीं, वाष्प। अरे जिसे बीपी मापते हैं उसका है स्टेथोस्कोप, तो वो होता है आला कुछ बोलते हैं, स्पेकोमीटर है, स्पेक्नोमैनोमीटर। चलिए ठीक है। अरे बधाई दे या। चलो क्वेश्चन भी आओ। तो यहाँ पे शुद्ध जल का वाष्प दाब कितना है? 23.8 mmHg है। फिर कह रहा है कि इसमें क्या किया गया? 850 ग्राम जल में, अब 850 ग्राम जल, जल एक विलायक होगा है ना, मीन्स ये हो जाएगा क्या, WA कितना, 850 ग्राम हो जाएगा। कह रहा है 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया घोला गया। अब यूरिया क्या होगा, WB हो जाएगा। कितना घोला गया? 50 ग्राम। अब ये जल है तो इसका MA कितना होगा? 18 होगा। और इसका यूरिया है तो MB कितना होगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है घोला जाता है इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब। वाष्प दाब मीन्स इसका वेपर प्रेशर निकालना है। ठीक है, और साथ में क्या कह रहा है, इसके आपेक्षिक अवनमन का प्रकलन कीजिए। तो वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है? P नॉट A माइनस PA होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? वाष्प दाब में अवनमन। और P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A, इसको हम बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको निकालना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, पार्ट नीति प्रश्न से। या इसको बोलेंगे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलेंगे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A, ये है वाष्प दाब में आपेक्षिक और नमन, या इसी को बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, फार्मूला यूज करेंगे P नॉट A माइनस PA अपॉन क्या हो जाएगा, P नॉट A इज इक्वल हो जाएगा WB इंटू MA अपॉन क्या हो जाएगा,
WA इंटू MB हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ये सारे मान दिए, P नॉट ए कितना हो जाएगा 23.8 माइनस PA कर देंगे अपॉन क्या होगा 23.8 इज इक्वल WB कितना है, WB भैया ये है 50 ग्राम, 50 कर दिए एम में 18 हो जाएगा अपॉन WA 850 हो गया, MB हो गया आपका 60। अब सारे मान दिए, केवल PA नहीं दिया है, विलियन का वास्ता नहीं दिया, ये निकालना है, काम खत्म है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद में इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में 6 1 जा 6 6 3 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा 23.8 माइनस PA अपॉन क्या हो जाएगा P नॉट A हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये इतना आपका, सॉरी P नॉट एक वैल्यू है तो है कि नहीं है? तो 23.8 हो जाएगा, इज इक्वल कितना हो जाएगा 15 पॉइंट कितना हो जाएगा 850 हो जाएगा। इतना तो बच रहा है क्या? तो 15 नहीं है, अच्छा पॉइंट मैंने बोल दिया। थैंक यू भवानी, ध्यान देती हो ऐसे, है ना? तो मतलब बातें पकड़ लेती लेकिन सवाल नहीं समझ में आता है, समझ जाती हो? आज तो नहीं उलझी हो? MA WB इस उलझित नहीं हो? चलिए देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 5 3 जा 15 हो गया, तो 15 बाई कितना हो जाएगा 850 हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। अब 15 के नम 15 15 दूना 85 के हुए। सही बात है। तो ये आ गया कितना 15 डिवाइडेड बाई 850 आ गया, तो ये हो जाएगा 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, और 17 पचे 85 मीन्स 3/170 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है 23.8 माइनस PA डिवाइडेड बाई 23.8 इज इक्वल, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 डिवाइडेड बाई 170 56 पॉइंट, अरे 3 भागे 170, गलती से मिस्टेक हो गया है, सही है। देखिए अब यहां बचा कितना है 3/170 बचा है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद में आ जाएगा 0.0176 हो जाएगा। ठीक है, अब ये डिवाइड में वहां जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 23.8 माइनस PA इज इक्वल 0.0176 इंटू 23.8। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 0.0176 इंटू कितना हो जाएगा 23.8। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.41888 आ जाएगा, मीन्स 23.8 माइनस PA इज इक्वल इतना हो गया। अब इधर ये किस में है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, मीन्स माइनस PA इज इक्वल कितना हो जाएगा 0.41888 माइनस 23.8। अब इसको हम लेस करेंगे, मीन्स 0.48888 माइनस कितना 23.8 इज इक्वल करेंगे तो हो जाएगा 23.38112 माइनस में ये और ये माइनस PA
तो मीन्स हो जाएगा पीए इज इक्वल कितना आ गया 23.38। बस इतना ही रखते हैं। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी mmHg। ये हो जाएगा विलियन का वाष्प दाब हो जाएगा। ठीक है 23.38 हो जाएगा।